हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मजेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी क्लास जिसमें हम आपको बहुत मजेदार खिलौने बनाना सिखाएंगे। और इस क्लास का नाम क्या है? इसका नाम है एनर्जी टॉयज, मतलब एनर्जी के खिलौने। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम जानते हो एनर्जी का क्या मतलब होता है? तुमने सुना होगा, जैसे तुमसे मम्मी पापा कहते हैं या कोई कहता है कि बच्चों खाना खाओ, इससे तुम में एनर्जी आएगी तो तुम भाग दौड़ सकोगे, खेल सकोगे। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमें अपने शरीर में एनर्जी चाहिए, तभी हम भाग सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। लेकिन तुमने बहुत सारे खिलौने देखे होंगे जो कि बहुत तेज भाग सकते हैं या दूर तक उड़कर जा सकते हैं या तीर की तरह तेज जा सकते हैं। तो उन खिलौनों में एनर्जी कहाँ से आती है? उनमें एनर्जी आती है क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि खिलौने के अंदर एनर्जी भर जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, ऐसे ही हम खिलौने में कुछ ऐसा करते हैं कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर वो खूब तेज चल सकता है। तो चलो हम आपको ये कुछ खिलौने दिखाते हैं। तो तुम समझ गए कि मैं कैसे खिलौनों की बात कर रहा हूँ। जैसे तुमने देखा होगा, तो इन खिलौनों का सबसे आसान उदाहरण है जैसे कि तीर कमान। तुमने देखा होगा, और दशहरे पर रामलीला के समय भी तुमने देखा होगा कि रामलीला में तीर कमान चलाते हैं। तो जब तीर को कमान से छोड़ते हैं तो वो कितनी तेजी से आगे जाता है। तो उसमें इतनी तेजी से जाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? या फिर तुमने कुछ ऐसे खिलौने देखे होंगे जिसमें हम चाबी भर देते हैं। जैसे मान लो एक कोई खिलौने की कार है, उसमें हम ऐसे घुमाकर चाबी भर देते हैं, तो उसके बाद उसको जमीन पर रख दो तो वो खूब तेज चल पाती है। तो ऐसे ही कुछ खिलौनों की हम बात करेंगे जिसमें हम ऐसा कुछ करते हैं कि उसके अंदर हम एनर्जी भर देते हैं। लेकिन ये एनर्जी इन खिलौनों में भरती कैसे है? तो पहले हम तुम्हें एक एक करके ये खिलौने बनाना दिखाते हैं और इसके साथ ही हम तुम्हें बताते जाएंगे कि इसमें ये एनर्जी कैसे भर जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला खिलौना है, इसका नाम है गुब्बारे से चलने वाला तीर कमान। और इसको बनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक छोटा सा खाली पाइप का टुकड़ा। देख रहे हो, ये साधारण खोखला पाइप है, लगभग 4 या 5 इंच का टुकड़ा चाहिए, एक गुब्बारा और कुछ डंडी जो कि तीर का काम करेंगी। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस गुब्बारे को नीचे का जो मोटा गोल हिस्सा है उसको काटकर अलग निकाल लेंगे। तो देखो, ये मैंने गुब्बारे का नीचे का गोल हिस्सा काटकर अलग निकाल लिया है और इसको मैं इस पाइप के ऊपर चढ़ा देता हूं। ये देखो, इस तरह से मैंने गुब्बारे का हिस्सा इस पाइप के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं इसको मजबूती से टेप से चिपका देता हूं, जिससे कि ये गुब्बारा पाइप के ऊपर मजबूती से चिपका रहे और निकले नहीं। ठीक है, तो ये देखो, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है और बस ये देखो कितना आसान है, मेरा तीर कमान तैयार है। अब भला ये चलेगा कैसे? अब इसमें मैं कोई डंडी जो कि मेरा तीर का काम करेगी, इसके अंदर डालता हूं तो वो नीचे गुब्बारे के पास आ जाएगी। अब अगर मैं इस गुब्बारे को खींचकर इस डंडी को छोड़ दूं तो गुब्बारे को खींचने से उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। अब देखो, ये एनर्जी की बात तुम्हें समझनी है। अगर हम किसी भी चीज को थोड़ा खींचते हैं, मोड़ते हैं या दबाते हैं तो वो चीज अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना चाहती है और उसको खींचने या दबाने या मोड़ने से उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। और अगर उसको हम झटके से छोड़ें तो वो बहुत झटके से तेजी से कोई चीज को आगे फेंक सकती है। तो उसी विज्ञान के सिद्धांत पर हमारा ये तीर कमान काम कर रहा है। तो अगर इस तीर को मैं पकड़ के और खींचता हूं और झटके से छोड़ूंगा तो ये तीर बहुत तेजी से दूर चला जाएगा। अब ये तीर इतनी तेजी से गया कि तुम इसको वीडियो में ठीक से देख भी नहीं सकते। तो हम तुम्हें दिखाते हैं कि जब ये गुब्बारे वाला तीर कमान हम बच्चों से क्लास में बनवाते हैं तो वो कितने मजे से इसको चलाते हैं। 1 2 3 ये 1 2 3
देखा तुमने, है ना ये तीर कमान मजेदार। लेकिन इसको चलाने में एक बात का ध्यान रखना कि ये डंडी कभी भी किसी दूसरे बच्चे या किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ करके न चलाना, नहीं तो उसकी आंख में चोट लग सकती है। ठीक है, इसको हमेशा खुले मैदान में या किसी ऐसी जगह पर चलाओ जहां सामने कोई ना खड़ा हो, जिससे कोई चोट ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एनर्जी का खिलौना। चलो अब दूसरा खिलौना बनाते हैं। जो लकड़ी के तीर कमान होते हैं, जो कि पुराने जमाने में प्रयोग होते थे, और तुमने देखा होगा कि रामलीला में भी ऐसे ही तीर कमान चलाते हैं। वो तीर इतनी तेजी से आगे क्यों जाता है? वो इसलिए तेजी से जाता है क्योंकि जब उसकी कमान को जोर से खींचते हैं तो उसका जो धनुष होता है, आगे लकड़ी का धनुष होता है, वो मुड़ जाता है। ये ऐसा ही है जैसे हम इस गुब्बारे को खींच रहे हैं, ऐसे ही वो लकड़ी मुड़ जाती है और वो दोबारा सीधी होना चाहती है। तो लकड़ी के मुड़ने से उसमें एनर्जी भर जाती है और वो झटके से तीर को आगे फेंक देती है। चलो अब हम तुम्हें दूसरा एनर्जी का खिलौना बनाना सिखाते हैं। ये खिलौना है, इसको कहते हैं कैटapult। इसको तुम हिंदी में गुलेल भी कह सकते हो। तुमने गुलेल देखी होगी जिसमें एक लकड़ी की डंडी जो कि ऐसे वाई शेप की होती है, उसमें रबर बांधकर जोर से खींचते हैं तो वो बहुत जोर से किसी छोटे पत्थर को दूर फेंक सकती है। लेकिन हम तुम्हें ऐसा खिलौना बनाना सिखाएंगे जिसमें कि ज्यादा चोट ना लगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये कैटapult या गुलेल बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें थोड़ा सा सामान चाहिए। ये 2 लकड़ी के आइसक्रीम की स्टिक, कुछ रबर बैंड, एक बोतल का ढक्कन, एक पेंसिल, और ये कुछ डबल साइडेड टेप है जो दोनों तरफ से चिपक जाता है। अगर तुम्हारे पास ये डबल साइडेड टेप ना हो तो तुम ढक्कन और डबल साइडेड टेप की जगह एक प्लास्टिक का चम्मच भी ले सकते हो, इससे भी ये काम हो सकता है। तो चलो हम तुम्हें दोनों तरह से ये खिलौना बनाना सिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 2 आइसक्रीम स्टिक को एक के ऊपर एक रख के रबर बैंड से कसकर बांध लेंगे। तो देखो, हमने इन आइसक्रीम स्टिक को एक तरफ से रबर बैंड से बांध दिया है। दूसरी ओर हम इसमें ये एक डबल साइडेड टेप लगाकर और इसमें ये बोतल का ढक्कन चिपका देंगे, जिसमें कि हम कोई ऐसी चीज रख सकते हैं जिसको हमें बहुत दूर तक फेंकना है। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों डंडियां जुड़कर इस तरह से रबर बैंड से जुड़ गई हैं। इसके बीच में हम ये पेंसिल घुसा देंगे और इसको भी रबर बैंड की सहायता से इसमें कसकर जोड़ देंगे। एक बार रबर बैंड इस तरफ से और दूसरी बार इस तरफ से। इस पेंसिल को हमने इस तरह से रबर बैंड से बांध दिया है। अब ये हमारा खिलौना गुलेल की तरह चलने के लिए तैयार है। इसमें हमें क्या करना होगा कि इसको हम यहाँ कस के हाथ से पकड़ लेंगे और इसमें कोई ऐसी चीज रखेंगे जिसे हम दूर तक फेंकना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं इसमें ये बॉल रख लेता हूँ। ध्यान रहे कि इसमें थोड़ी हल्की चीज रख सकते हैं। अगर इसमें कोई भारी चीज रखेंगे तो इस खिलौने में इतनी एनर्जी नहीं कि वो भारी चीज को भी दूर तक फेंक पाए। अब जब हम इसको ऐसे करके नीचे दबाते हैं तो देखो, ये जो लकड़ी की स्टिक है, लकड़ी की स्टिक ये मुड़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे धनुष बाण खींचने में धनुष जो लकड़ी का होता है वो मुड़ जाता है और उसमें एनर्जी आ जाती है। तो अगर मैं इस गेंद को यहाँ रखूं और इसको नीचे दबाकर और छोड़ दूं तो ये गेंद बहुत तेजी से दूर तक जाएगी। देखा तुमने, ये गेंद इतनी तेजी से दूर तक जाती है कि वीडियो में एकदम इसको साफ देख भी नहीं सकते। इसमें हम कोई और चीज जैसे ये एक मोती रखकर इसको भी बहुत दूर तक फेंक कर देख सकते हैं। तो देखो, ये मोती भी बहुत दूर तक गया है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों साइड चिपकाने वाला टेप ना हो तो तुम ये खिलौना कैसे बनाओगे? उसके लिए तुम एक प्लास्टिक के चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, इस प्लास्टिक के चम्मच को हम रबर बैंड से यहाँ पर कसकर बांध लेंगे। ये देखो, इस प्लास्टिक के चम्मच को हमने कसकर यहाँ बांध लिया है। अब इसमें भी उसी प्रकार हम यहाँ पर एक पेंसिल घुसा देंगे जिससे कि ये प्लास्टिक का चम्मच ऐसे ऊपर उठ जाए और इसको भी हम रबर बैंड की सहायता से ठीक से बांध लेते हैं। तो देखो, ये हमने प्लास्टिक के चम्मच को लकड़ी की स्टिक पर रबर बैंड से बांध दिया था और फिर उनके बीच में एक पेंसिल को घुसाकर उसको भी रबर बैंड से ठीक से बांध दिया है। अब ये बिल्कुल
अब ये खिलौना हमारा उसी प्रकार से तैयार हो गया है कि अगर इस चम्मच को हम ऐसे नीचे झुकाएं तो इसको ये मुड़ जाता है और इसमें एक प्रकार से एनर्जी भर जाती है, और इसको झटके से छोड़ने पर ये इसमें अगर कोई चीज रखी हो तो वो बहुत दूर तक जा सकती है। तो देखो, इसमें मैं एक ये मोती रखता हूं और उसके बाद इस चम्मच को ऐसे मोड़कर छोड़ दूं तो ये झटके से जाएगा और ये मोती बहुत दूर तक जाएगा। देखा तुमने, ये झटके से मोती बहुत दूर तक गया है। तो ये कैटapult या गुलेल का खिलौना बच्चे बहुत आसानी से बना सकते हैं, और देखो हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये क्लास में जब हम कराते हैं तो बच्चे इसको कितने अच्छे से बनाते हैं और बहुत मजे से चला पाते हैं। 1 2 3 1 2 3 ये वेरी नाइस। तो ये हो गए हमारे एनर्जी टॉयज के 2 खिलौने। पहले खिलौने में तुमने देखा कि गुब्बारे को खींचने से उसमें एनर्जी भर जाती है और वो झटके से छूटकर तीर को दूर तक चला पाता है। दूसरे खिलौने में हमने देखा कि इस लकड़ी की स्टिक को मोड़ने से इसमें एनर्जी भर जाती है और इसको छोड़ने पर इसमें जो भी चीज, जैसे कोई छोटी गेंद रखी हो, तो उसको बहुत दूर तक फेंक पाता है। तो किसी भी चीज को तेज चलने के लिए, जैसे हम अगर भागते हैं तो हमें भागने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही इस तीर कमान में या इस खिलौने में रखे पत्थर में उसको तेज फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस लकड़ी के मुड़ने से या इस गुब्बारे के खींचने से उसमें आ जाती है। चलो, तो अब अगले वीडियो में हम तुम्हें कुछ और एनर्जी टॉयज बनाना सिखाएंगे, तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।